हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। आज मैं कक्षा 12 की दूसरी पुस्तक जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के अध्याय 8 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवाऊंगी। चैप्टर का नाम है सामाजिक आंदोलन। अध्याय 6 और अध्याय 7 को सिलेबस से हटा दिया गया है, इसीलिए उसे नहीं पढ़ना है। यह इस पुस्तक का अंतिम चैप्टर है। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए मेरे सभी वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 60 है। यह MCQ 10 है। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें तथा वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इंग्लैंड में सफ्रागेट्स क्या था? रंग भेद आंदोलनकारी, महिला आंदोलनकारी, अश्वेत आंदोलनकारी या दलित आंदोलनकारी? इसका सही आंसर है बी, महिला आंदोलनकारी। इंग्लैंड में सफ्रागेट्स महिला आंदोलनकारियों को कहा गया था। प्रश्न संख्या 2, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाया? अहिंसा, सत्याग्रह, चरखी का प्रयोग या हिंसा? इसका सही आंसर है डी, हिंसा। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिंसा को नहीं अपनाया। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी के द्वारा की गई दांडी यात्रा क्या बनाने के लिए बहुचर्चित है? कपड़ा, नमक, खादी वस्त्र या कपास? इसका सही आंसर है बी, नमक। गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा नमक बनाने के लिए बहुचर्चित है। प्रश्न संख्या 4, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें नमक कानून तोड़ा गया था कब चलाया? 1920, 1921, 1929 या 1930? इसका सही आंसर है डी, 1930। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। प्रश्न संख्या 5, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया तो सती प्रथा के समर्थकों ने किस सभा की स्थापना की? धर्म सभा, आम सभा, प्रतिरोधी सभा या सामाजिक सभा? इसका सही आंसर है ए, धर्म सभा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया तो सती प्रथा के समर्थकों ने धर्म सभा की स्थापना की। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सी रचना समाजशास्त्री एमिल दुर्खाइम की रचना नहीं है? श्रम के विभाजन, सामाजिक संघर्ष, धार्मिक जीवन के प्रकार या आत्महत्या? इसका सही आंसर है बी, सामाजिक संघर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 3 एमिल दुर्खाइम की रचना है, यानी श्रम का विभाजन, धार्मिक जीवन के प्रकार और आत्महत्या के प्रकार एमिल दुर्खाइम की रचना है। प्रश्न संख्या 7, इतिहासकार EP थॉम्सन के अनुसार किसमें नैतिक अर्थव्यवस्था होती है? जनसंकुल, भीड़, नगरीय क्षेत्र के गरीब लोग या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 8, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? मनकर ओल्सन, EP थॉम्सन, जेम्स स्कॉट या मैकार्थी? इसका सही आंसर है मनकर ओल्सन। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन मनकर ओल्सन द्वारा लिखित पुस्तक है। प्रश्न संख्या 9, जेम्स स्कॉट ने अपनी पुस्तक वेपन्स ऑफ द वीक में किस देश के किसानों और मजदूरों के जीवन का विश्लेषण किया? इंग्लैंड, मलेशिया, अमेरिका या भारत? इसका सही आंसर है बी, मलेशिया। जेम्स स्कॉट ने अपनी पुस्तक वेपन्स ऑफ द वीक में मलेशिया के किसानों और मजदूरों के जीवन का विश्लेषण किया। प्रश्न संख्या 10, मैकार्थी तथा जेल्ड के अनुसार सामाजिक आंदोलनों की सफलता किस पर निर्भर होती है? नेतृत्व, संगठन क्षमता या संचार सुविधाओं या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से सामाजिक आंदोलनों के प्रकार कौन से हैं? प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी, सुधारवादी, क्रांतिकारी या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 12, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तथा सूचना के अधिकार किस प्रकार के सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? सुधारवादी,
प्रतिदानात्मक, क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, सुधारवादी। दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तथा सूचना के अधिकार, यह सुधारवादी आंदोलन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 13, संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? जेम्स स्कॉट, मनकर, ओल्सन, मैकार्थी और जेल्ड तथा या थॉमसन। इसका सही आंसर है मैकार्थी और जेल्ड। संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत मैकार्थी और जेल्ड ने प्रस्तावित किया। प्रश्न संख्या 14, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1952, 1956, 1960 या 1962। इसका सही आंसर है बी, 1956। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। प्रश्न संख्या 15, किसान आंदोलन के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है सी, सहजानंद सरस्वती। किसान आंदोलन के जनक सहजानंद सरस्वती हैं। प्रश्न संख्या 16, रूस की बोल्शेविक क्रांति तथा भारत में नक्सली आंदोलन किस प्रकार के सामाजिक आंदोलन के उदाहरण हैं? सुधारवादी, प्रतिदानात्मक, क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, क्रांतिकारी। दोस्तों, रूस की बोल्शेविक क्रांति तथा भारत में नक्सली आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 17, वर्ग संघर्ष का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मैकाइवर या कोम्टे। इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। प्रश्न संख्या 18, 20वीं सदी के मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन अथवा उपनिवेश विरोधी आंदोलन किस पर आधारित थे? धर्म, जाति, वर्ग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, वर्ग। दोस्तों, 20वीं सदी के मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन अथवा उपनिवेश विरोधी आंदोलन सभी वर्ग पर आधारित थे। प्रश्न संख्या 19, भारत में श्रमिक आंदोलन का विकास किसके फलस्वरूप हुआ? नगरीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण या उदारीकरण। इसका सही आंसर है बी, औद्योगिकरण। भारत में श्रमिक आंदोलन का विकास औद्योगिकरण के फलस्वरूप हुआ। प्रश्न संख्या 20, अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग, मैल्कम, मैकार्थी या जेल्ड। इसका सही आंसर है ए, मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, भारत की किस आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया गया? आर्थिक नीति 1971, आर्थिक नीति 1981, आर्थिक नीति 1991 या आर्थिक नीति 1999। इसका सही आंसर है सी, आर्थिक नीति 1991 में। भारत की आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया गया। प्रश्न संख्या 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन चलाया था? किसान आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, महिला आंदोलन या दलित आंदोलन। इसका सही आंसर है बी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था। प्रश्न संख्या 23, भारत में किस काल में दलित आंदोलन का प्रथम बीजारोपण हुआ? गुप्त काल, मुगल काल, औपनिवेशिक काल या बौद्ध काल। इसका सही आंसर है डी, बौद्ध काल। भारत में दलित आंदोलन का प्रथम बीजारोपण बौद्ध काल में हुआ। प्रश्न संख्या 24, विश्व सामाजिक फोरम में किस प्रकार के संकटों के मुद्दे उठाए जाते हैं? भूमंडलीकरण, उदारीकरण, नगरीकरण या औद्योगिकरण। इसका सही आंसर है ए, भूमंडलीकरण। विश्व सामाजिक फोरम में भूमंडलीकरण से संबंधित संकटों के मुद्दे उठाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 25, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 का एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह का
किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रश्न संख्या 26, री इन्वेंटिंग रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जिल्ड ओल्सन, जेम्स स्कॉट या गेल ऑमलेट? इसका सही आंसर है डी, गेल ऑमलेट। री इन्वेंटिंग रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक गेल ऑमलेट हैं। प्रश्न संख्या 27, चिपको आंदोलन किस पेड़ के जंगलों को बचाने का आंदोलन था? ओक, रोहोडेंड्रोन, ए और बी दोनों या पीपल? इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, चिपको आंदोलन ये ओक, रोहोडेंड्रोन नामक दोनों पेड़ों के जंगलों को बचाने का आंदोलन था। प्रश्न संख्या 28, चिपको आंदोलन के जनक कौन थी? सुचेता कृपलानी, मेधा पाटकर, गौरा देवी या अमृता देवी? इसका सही आंसर है सी, गौरा देवी। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी थी। प्रश्न संख्या 29, चिपको आंदोलन की शुरुआत चमोली जिले से हुआ था, यह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या तेलंगाना? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुई थी। प्रश्न संख्या 30, चिपको आंदोलन किसकी रक्षा से संबंधित है? पशुओं की, वृक्षों की, नदियों की, पहाड़ों की? इसका सही आंसर है बी, वृक्षों की। चिपको आंदोलन वृक्षों की रक्षा से संबंधित आंदोलन है। प्रश्न संख्या 31, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, सुचेता कृपलानी? इसका सही आंसर है मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया। प्रश्न संख्या 32, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हैं? दलित आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन या पर्यावरण आंदोलन? इसका सही आंसर है डी, पर्यावरण आंदोलन। मेधा पाटकर पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं। प्रश्न संख्या 33, अनक्वाइट वुड्स नामक पुस्तक में रामचंद्र गुहा ने किस आंदोलन का उल्लेख किया? चिपको आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन या दलित आंदोलन? इसका सही आंसर है ए, चिपको आंदोलन। अनक्वाइट वुड्स नामक पुस्तक में रामचंद्र गुहा ने चिपको आंदोलन का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का मिलान सही नहीं है? चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती जो 1917 में हुआ, दक्कन विद्रोह साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन जो 1875 में हुआ, बारदोली सत्याग्रह, लगान विरोधी आंदोलन जो 1928 में हुआ, असहयोग आंदोलन, साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन जो 1920 में हुआ। दोस्तों, इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। ये गलत है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। यह असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन था। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा है? दलित आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या बी और सी दोनों? इसका सही आंसर है डी, बी और सी दोनों। चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन दोनों पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ आंदोलन है। प्रश्न संख्या 36, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो भारत का पहला किसान आंदोलन था की स्थापना कब हुई? 1926 में, 1929 में, 1931 में या 1935 में? इसका सही आंसर है बी, 1929। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो भारत का पहला किसान आंदोलन था उसकी स्थापना 1929 में हुई। प्रश्न संख्या 37, अखिल भारतीय किसान सभा या ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? 1932, 1936, 1942 या 1956? इसका सही आंसर है 1936, बी 1936। प्रश्न संख्या 38, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या बिहार? इसका सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इसे जनजातीय बेल्ट वाला राज्य भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39,
झारखंड राज्य का निर्माण किस आंदोलन की देन है? जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, दलित आंदोलन या पिछड़ा वर्ग आंदोलन? इसका सही आंसर है जनजातीय आंदोलन। झारखंड राज्य का निर्माण जनजातीय आंदोलन की देन है। प्रश्न संख्या 40, नए किसानों का आंदोलन 1970 के दशक में किन राज्यों से प्रारंभ हुआ? बिहार और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश या पंजाब और तमिलनाडु? इसका सही आंसर है डी, पंजाब और तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 41, भारतीय महिला आंदोलन का दूसरा दौर किस दशक के मध्य में शुरू हुआ? 1960, 1970, 1980 या 1990? इसका सही आंसर है 1970, बी 1970। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से महिला आंदोलन से संबंधित मुद्दे कौन से हैं? भूस्वामित्व व रोजगार, यौन उत्पीड़न, दहेज या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी महिला आंदोलन से संबंधित मुद्दे हैं, भूस्वामित्व व रोजगार, यौन उत्पीड़न, दहेज। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सा महिला संगठन का नाम नहीं है? भारतीय महिला एसोसिएशन, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस, भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय काउंसिल या अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस? इसका सही आंसर है डी, अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस। ए, बी और सी, भारतीय महिला एसोसिएशन, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस और भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय काउंसिल, ये सभी महिला संगठनों के नाम हैं। प्रश्न संख्या 44, बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? नक्सली आंदोलन, किसान आंदोलन, तिभागा आंदोलन या चिपको आंदोलन? इसका सही आंसर है नक्सली आंदोलन। बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से नक्सली आंदोलन की शुरुआत हुआ। प्रश्न संख्या 45, तिभागा आंदोलन किस राज्य के किसानों से संबंधित आंदोलन था? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बंगाल और उत्तरी बिहार या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर है सी, बंगाल और उत्तरी बिहार। दोस्तों, तिभागा आंदोलन बंगाल और उत्तरी बिहार के किसानों से संबंधित आंदोलन था। प्रश्न संख्या 46, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा, करिया मुंडा, सिद्धो कान्हू या शिबू सोरेन? इसका सही आंसर है ए, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की नहीं है? संथाल, उरांव, मुंडा हो या भोटिया? इसका सही आंसर है डी, भोटिया। इसका मतलब है संथाल, उरांव, मुंडा हो, ये सभी जनजातियां झारखंड की हैं। प्रश्न संख्या 48, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा, करिया मुंडा, सिद्धो कान्हू, जतरा भगत? इसका सही आंसर है सी, सिद्धो कान्हू। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू ने किया। प्रश्न संख्या 49, वह आदिवासी नेता कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया था? करिया मुंडा, बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन या सिद्धो कान्हू? इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। प्रश्न संख्या 50, मूल्य वृद्धि के विरोध में 60 के दशक के अंत में किन राज्यों में आंदोलन चलाया गया? मुंबई और गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब और तमिलनाडु? इसका सही आंसर है ए, मुंबई और गुजरात। मूल्य वृद्धि के विरोध में 60 के दशक के अंत में मुंबई और गुजरात राज्यों में आंदोलन चलाया गया। प्रश्न संख्या 51, दलित शब्द का प्रयोग आमतौर पर किन लोगों के लिए किया जाता है? मजदूर, अशिक्षित महिला, गरीब तथा उत्पीड़ित या दिव्यांग? इसका सही आंसर है सी, गरीब तथा उत्पीड़ित। दोस्तों, दलित शब्द का प्रयोग आमतौर पर गरीब तथा उत्पीड़ित लोगों के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से दलित आंदोलन कौन सा है? चमारों का सतनामी आंदोलन, पंजाब के आदि धर्म आंदोलन, महाराष्ट्र के महार आंदोलन या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 53, निम्न में से दलितों से संबंधित मुद्दे कौन से हैं? समानता, आत्मसम्मान, अस्पृश्यता उन्मूलन या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। दोस्तों, दलितों से संबंधित मुद्दे इनमें
ये तीनों हैं समानता, आत्मसम्मान, अस्पृश्यता उन्मूलन। प्रश्न संख्या 54, सन 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण भारत के किस राज्य को काटकर हुआ? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दक्षिण बिहार या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर है दक्षिण बिहार। झारखंड राज्य का निर्माण दक्षिण बिहार को काट करके हुआ। प्रश्न संख्या 55, सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? एम जोशी, वीवी गिरी, बीपी वाडिया या महात्मा गांधी? इसका सही आंसर है बीपी वाडिया। सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी वाडिया ने किया। प्रश्न संख्या 56, रेल कर्मचारियों की बहुत बड़ी हड़ताल कब हुई थी? 1968, 1972, 1974 या 1977? इसका सही आंसर है 1977। रेल कर्मचारियों की बहुत बड़ी हड़ताल 1974 में हुई थी। प्रश्न संख्या 57, बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब हुई? 1916, 1920, 1921 या 1928? इसका सही आंसर है 1920। एटक की स्थापना 1920 में हुई। प्रश्न संख्या 58, हैदराबाद का तेलंगाना आंदोलन किसके विरुद्ध आंदोलन था? सरकार के विरुद्ध, भूस्वामियों के विरुद्ध, ठेकेदारों के विरुद्ध, सामंती दशाओं के विरुद्ध? इसका सही आंसर है डी, सामंती दशाओं के विरुद्ध। हैदराबाद का तेलंगाना आंदोलन सामंती दशाओं के विरुद्ध आंदोलन था। प्रश्न संख्या 59, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, बीपी वाडिया, वीवी गिरी या सुमंता बनर्जी? इसका सही आंसर है ए, महात्मा गांधी। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की। प्रश्न संख्या 60, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वीर कुंवर सिंह? इसका सही आंसर है बी, जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। थैंक्स दोस्तों।